Yeah, I'm really grateful to the Lord for this opportunity to meet you all मैं परमेश्वर का बहुत ही आभारी हूँ कि परमेश्वर ने यह अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं आप सभी से मिल पाऊँ on the line and speak to the youth. और ऐसे ऑनलाइन के माध्यम से मैं जवानों से बात कर पाऊँ। Do you know one of the titles that Jesus chose for himself is the Lamb of God? क्या आप जानते हैं यीशु अपने लिए एक शीर्षक को चुनता है और वो शीर्षक है परमेश्वर का मेमना। He never called himself the sheep of God, but he called himself the Lamb of God. और यीशु ने अपने आप को कभी भी परमेश्वर की भेड़ ऐसे नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर का मेमना ऐसे कहा। We all know the difference between a sheep and a lamb. हम जानते हैं कि जो भेड़ के बीच में और मेमने के बीच में क्या अंतर है। Sheep is more experienced, it's a little more senior, और जो भेड़ होती है वो बहुत ज़्यादा अनुभवी होती है और काफ़ी उच्च स्तर पर होती है। but lamb is very inexperienced, learning to walk, falling, learning to. और जो मेमना होता है वो बहुत ही उसके अंदर कोई अनुभव नहीं होता है, वो हमेशा गिरता है फिर चलना सीखता है, गिरता है फिर चलना सीखता है। Walk. My dear young people, those of you who are struggling and falling and getting up, do you know और मेरे प्रिय जवान बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, गिर रहे हो फिर उठकर खड़े हो रहे हो, गिर गिर रहे हो फिर उठकर खड़े रह रहे हो। Jesus calls himself the Lamb of God. He identifies himself with us. और आप ये जानते हो कि यीशु अपने आप को एक परमेश्वर का मेमना ऐसे ऐसे कहकर पुकारता है, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि वो हमको उसको हमारे अपने आप को वो हमारे तुल्य हमारे स्तर तक वो ले आता है। Who are in youth, teenage, और जैसे जवान है या किशोर अवस्था के बच्चे हैं in 20s who are struggling and falling. जो 20 साल की उम्र में है और बहुत संघर्ष कर रहे हैं। Jesus never fell into sin, but he identifies himself with the youth. और यीशु कभी पाप में नहीं गिरा, लेकिन वो अपने आप को जो जवान है उनके बराबर के स्तर में, निचले स्तर में ले आता है। He calls himself the Lamb of God, और वो अपने आप को परमेश्वर का मेमना ये कहकर पुकारता है। not sheep of God. और परमेश्वर की भेड़ ऐसे नहीं पुकारता। And he called the disciples sheep, and he called himself the Lamb. He can't. और उसने जो अपने चेलों को, जो शिष्यों को उसने भेड़ कर कर पुकारा, लेकिन अपने आप को उसने परमेश्वर का मेमना ऐसे कहकर पुकारा। Consider others more important than himself. इसका अर्थ ये था कि यीशु कह रहा था कि मुझसे ज़्यादा बेहतर मेरे जो शिष्य हैं, दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। Jesus never gave up the leadership. He was still the leader, और यीशु ने कभी जो अपने जो अगुवेपन को उसने त्याग नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा अगवा बना रहा, but he was still at heart the most humblest person who लेकिन अपने हृदय के अंदर वो सबसे अधिक एक नम्र व्यक्ति था walked down the earth. जो इस पृथ्वी पर चलता था। There were four things I wanted to share with you और मैं 4 बातें आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। that God uses to bring joy, His joy, unlimited joy into our hearts. और परमेश्वर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है जिसके द्वारा परमेश्वर का जो असीमित जो आनंद है वो हमारे हृदयों के अंदर वो ले आए। The first one is repentance. और पहला है वो है मन फिराना। Now, when we hear the word repentance, our attitude should not be, oh, I've already heard about repentance so many. और जब कभी हम मन फिराव के विषय में सोचते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ये तो मैंने पहले भी सुना है, मैं जानता हूँ मन फिराव के बारे में। ऐसा हमारा रवैया नहीं होना चाहिए। Many times there's nothing much I can learn. और हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मैंने कई बार सुना है, इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है। ऐसा रवैया ना हो हमारा। We should come with like a little. Have you seen a little child? Even when a little child sees an ant or a small insect, it's so curious. और आप जानते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कैसे उसकी तरह हमें बनना है। वो कैसे जब एक एक चींटी को देखता है तो वो कैसे बहुत ही उत्साहित हो जाता है और उसको देखना चाहता है। We should come before the Lord like a little child. और वैसे उसी तरह हमें परमेश्वर के सामने उसके उपस्थिति में एक छोटे बालक के समान आना चाहिए। We who are adults, when we see an ant, we will not even bother. I've seen ants so many times. और हम जो बड़े लोग हैं, सयाने लोग हैं, हम एक चींटी को देखते हैं तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसको देखने भी नहीं जाते हैं वो चींटी को। कई बार ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, मैंने चींटी को देखा भी नहीं है। But a child is so, you know,
so enthusiastic, so curious to know what it लेकिन एक बच्चा होता है, उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ही उत्साह होता है कि वो उस चींटी को देखना चाहता है। is. So first is about learning about true repentance. और तो पहली चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें मन फिराव के विषय में सीखना है, सच्चा मन फिराव। In Luke chapter 15, verse 7, और हम लूका के 15वें अध्याय में जाएंगे, उसका 17वां वचन। here the Lord is saying that there will be not just joy, but more joy in heaven over one sinner who repents. और वहाँ पर माफ़ कीजिए, लूका 15:7, वहाँ पे ऐसा कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में, मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि निनवा में ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं, 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। You see, true repentance brings the Lord's joy, the heaven's joy into our hearts. और आपने यहाँ पर देखा कि एक सच्चा जो मन फिराव होता है, वास्तविक मन फिराव, वो स्वर्गीय जो आनंद है वो हमारे हृदयों में ले आता है। And if there is no repentance, if it is only faith, if it is just I believe, और अगर हमारे जीवन में मन फिराना नहीं है, केवल इतना ही है मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ, that joy will not be there. फिर वो आनंद हमारे अंदर नहीं रहेगा। Repentance meaning it's called the change of mind. Our mind it takes a U-turn. It's going और मन फिराने का अर्थ ये है कि हमारे मन को उस चीज़ से हटा देना, हमारे मन को उस चीज़ से उसको फेर देना, in the wrong direction. और हमारे मन को जो गलत राह पर चल पड़ा था उससे फेर कर वो सही राह पर उसको ले आना। It takes a U-turn and turn towards God. और वो ऐसे यू टर्न लेकर वह परमेश्वर की ओर मोड़ना हमारे मन को, Our change of mind, change of heart. और हमारे मन का परिवर्तन और हमारे हृदय का परिवर्तन और बदलाव, या हमारे मन का और हृदय का बदलाव। You know, in the old King James version, sometimes you see, और आप पुराने जो किंग जेम्स वर्जन का जो अनुवाद है अंग्रेजी, इसमें आप पुराना जो आप देखिए उसमें लिखा है, like for example, when Jonah preached to the Ninevites, वहाँ लिखा है कि योना जब जो निनवे के लोगों के सामने जाकर प्रचार कर रहा था, they repented. उन्होंने मन फिराया। And then it says God relented or repented. What does that mean? और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उसके बाद जब उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर वहाँ पर तरस खाता है या मन फिराता है, ऐसा लिखा है वहाँ पर। It means God changed his mind. और इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया वहाँ से, God वो चीज़ करने से। has nothing to repent of, but परमेश्वर को मन फिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन when it says God repented, it means God changed his mind. He wanted to bring judgment, but और लेकिन उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने वहाँ पर मन फिराया, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर वहाँ पर न्याय लाना चाहता था, उनको नष्ट करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज़ को करने से उसने अपने मन को मोड़ दिया, उसने उसका मन को फिराया, he changed his mind. That our उसने अपने मन का बदलाव किया, वो नहीं करना है उसको। mind and heart is changed towards sin, towards world, और इसी प्रकार से हमारा मन जो है पूरी तरह से बदल जाता है संसार के प्रति और पाप के प्रति, towards women, money and और पैसों के प्रति, स्त्री के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति, sex, और यौन संबंध के विषय में, all these areas. ये सारी चीज़ों के प्रति हमारा हम मन फिराते हैं, मन बदल देते हैं इन चीज़ों के विषय में। And we should look for the fruit of repentance. That's what John the Baptist emphasized. और हमें मन फिराव का फल हमारे जीवन में देखना है, यही जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसी विषय पर ज़्यादा जोर दिया है। He said to the Pharisees, I don't see the fruit of repentance in your life. और वो फरीसियों लोगों को कहता है यूहन्ना कि तुम्हारे अंदर मैंने कोई मन फिराव का फल नहीं देखा। In our youth, what are those fruits of repentance? और हमारे जवानी के समय में क्या है वो फल, जो मन फिराव के फल जो हमारे अंदर दिखाई दे पड़ते हैं। I know when I came to know the Lord in my college days in और मेरे कॉलेज के दिनों के समय में जब मैंने परमेश्वर को जाना, 2001, वो 2001 की बात है, one of the first people I had to go ask forgiveness was my own parents. और सबसे पहले मुझे जाकर क्षमा मांगनी थी, वो सबसे पहले लोग थे मेरे खुद के माँ बाप थे। Because we hurt
The people we hurt the most are those with whom we live under the same shelter. और क्योंकि उन लोगों को हम सबसे ज़्यादा खेदित करते हैं या दुखी करते हैं, वो लोग हैं जिनके साथ हम रोज़ जीते हैं, एक ही छत के नीचे, एक ही छत के तले हम रहते हैं। Like Brother Zach used to say, no, we don't have any problem with Christians in Argentina and China. और जैसे भाई जैक कहते हैं कि हमें कोई जो अर्जेंटीना में या चाइना में रहने वाले मसीह लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। They are living somewhere else. वो लोग कहीं और जी रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं। Young people, can you honestly say that you've gone back to your parents, those of you who claim to be born again? और मैं जवानों आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ईमानदारी से ये कह सकते हैं, आप में से जो भी लोग ये दावा करते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है, Have you gone back to your parents and asked their forgiveness क्या आप अपने माता पिता के पास जाकर आपने कभी क्षमा मांगी है? because of the way you've spoken and rebelled and hurt them? और क्योंकि आपने उनसे किस तरह से बातचीत की है, कैसे उनके विरोध में बलवा किया है और कैसे उनके खिलाफ में चीज़ों को किया है। In my college days and the initial days when I came to know the Lord, I didn't have a mobile phone, और मेरे कॉलेज के दिनों में जब मैं परमेश्वर को मैंने जाना तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे। but I remember writing a letter to my parents और मुझे याद है मैंने अपने माता पिता को पत्र लिखकर भेजा, for all the hurts that I've done to जो भी मैंने उनके खिलाफ जो गलत किया या जो उनको दुखी किया था उसके विषय में। them, asking forgiveness from them. और मैंने उनसे उस पत्र के अंदर क्षमा मांगी। My dear young people, do you know if you learn that habit now before marriage, और मेरे प्रिय जवान बच्चों, आप ये आदत को अभी से विकसित करोगे आपके विवाह के पहले, asking forgiveness from your parents, आप अपने माता पिता से क्षमा मांगना, अगर ये आप इस आदत को विकसित करोगे अभी से ही, after marriage you will continue that beautiful attitude that you'll find it easy to go ask forgiveness from your wife. और आपके विवाह के बाद ये बहुत ही सुंदर एक आदत आपके अंदर बनी रहेगी जो आपको बहुत सहायता करेगी कि अगर आप अपनी पत्नी को भी अगर दुखी करते हो तो जाकर उससे क्षमा मांगने में आपको काफ़ी आसानी होगी। Otherwise there'll be problems after marriage. नहीं तो फिर आपके विवाह में आगे जाकर बहुत समस्याएं खड़ी होंगी। And in my school days, in my unrepentant school days, और मेरे स्कूल के दिनों में जब मैंने मन नहीं फिराया था, जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, उस समय I used to steal money मैं पैसे चुराया करता था like a thief from my dad's pocket. और मेरे पिताजी के जेब के अंदर से चोर के समान में पैसे चुराया करता था। But later when I came to know the Lord and I went and told him, और जब लेकिन मैंने जब परमेश्वर को जाना, फिर मैंने जाकर अपने पिताजी से इस विषय में कबूली दी that I was a thief, I stole money from your और मैं एक चोर था और मैं आपके जेब से पैसे चुराया करता था। pocket. Yeah, it's good to develop that habit before we get married in our single days. और ये बहुत ही अच्छी एक आदत है कि हम इस आदत को विकसित करें कि जब हम जवान ही हैं, हमारा विवाह नहीं हुआ है, उस समय से ही हम ऐसे सीखें To make reconciliation, restitution, ताकि हम मेल मिलाप करें और भरपाई करें, जो हमने चीज़ों को सही बिगाड़ा है उसको सही करें भरपाई करने के द्वारा, and ask forgiveness. और हम लोगों से जाकर क्षमा मांगे। And also, if we are truly repented of our sin, और हमने सचमुच अगर हम हमारे पापों से मन फिराया है तो we'll be grateful to the Lord and to our parents. और हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रति आभारी होंगे और हम हमारे माता पिता के प्रति भी हम बहुत आभारी होंगे There'll be that gratitude, being thankful. और हमारे अंदर एक धन्यवाद होगा और एक आभार होगा। That's one thing I learned from Brother Sanjay Poonan when he spoke in a youth camp in 2000, I think 7 when I was in Bangalore. और मैं जब बैंगलोर में था, 2007 की बात है, जब भाई संजय पोनन वहाँ पर बता रहे थे इस चीज़ को, तब मैंने इस चीज़ को सुना, मुझे बहुत ही मैं आशीषित हुआ। He said, from your salary, buy something as a gift to show your gratitude towards parents. I did that. I followed that. और उन्होंने कहा कि तुम्हारे तनख्वाह में से एक छोटा सा एक कोई तोहफा अपने माता पिता के लिए खरीदो, और फिर मैंने उस सलाह को मैंने स्वीकार किया और मैंने वैसा ही किया। And it has brought such good, sweet relationship between my parents and me. लेकिन और इसके द्वारा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे माता पिता के और मेरे बीच में बहुत ही एक मीठा एक रिश्ता एक निर्माण हुआ। Or maybe you maybe hurt some friends of yours. Go and ask forgiveness from them. और हो सकता है आपने किसी दोस्त को चोट पहुंचाई है या उनको दुखी किया है, तो आप जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। I remember in my school days, I hurt one person very badly. मुझे याद है कि मेरे स्कूल के दिनों में एक व्यक्ति को मैंने बहुत ही बुरी तरह से उसको मैंने दुखी किया था, उसको चोट पहुंचाई।
And then after I came to know the Lord, I didn't know how to go and ask because we don't know where that person is. Because those days there was no social media or to track that person where और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जाकर उस व्यक्ति को ढूंढूं और उसके क्षमा मांगूं, क्योंकि उन दिनों में ऐसा था कि कोई सोशल मीडिया या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जाकर किसी व्यक्ति को वहाँ से ढूंढा जाए। that person was. And quite amazingly, in God's sovereignty, that person called our landline and I answered the phone and I asked forgiveness. और ऐसे ही बहुत अद्भुत रीति से मैं अचंभित रीति से ऐसे हुआ एक दिन कि उस व्यक्ति ने हमारे परमेश्वर ने अपनी सर्वसत्ता के द्वारा इस चीज़ को नियुक्त किया था कि उस व्यक्ति ने खुद से ही हमारे लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन लगाया और मैंने उस फ़ोन को उठाया। तब मैं मुझे ये मौका मिला कि उस भाई से मैं क्षमा मांग पाऊँ। There, I understood one thing. If I truly want to make reconciliation वहाँ पर एक चीज़ मैंने सीखी, अगर सच में मैं चाहता हूँ कि मैं मेल मिलाप करूँ and ask forgiveness from somebody, truly, और किसी से मैं क्षमा मांगूँ, सचमुच अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो, sincerely, और ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो the Lord will make a way. फिर परमेश्वर मेरे लिए वहाँ पर एक मार्ग बनाएगा। And be grateful to your parents and और अपने माता पिता के प्रति आप आभारी रहिए, to the elders in the church. और कलीसिया में जो अगुवे हैं, प्राचीन हैं, उनके प्रति भी आप आभारी रहिए। Are you thankful, my dear youth? Are you thankful to your mothers? They और मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूँ कि आप धन्यवादी है क्या? क्या आप अपनी माता के विषय में धन्यवादी है क्या? slog away in the kitchen, cooking 3 meals a day. और आपकी माता जो है, जो 3 बार दिन में खाना बनाती है, घर में जो खाना पकाती है आपके लिए। Or do you just complain, what is this, mommy? You're cooking the same thing. Why can't you cook like that auntie over there? या आप इस तरह से शिकायत करते हैं कि मम्मी आप ये क्या खाना बना रही है, रोज़ रोज़ वही वही खाना बनाती है, आप क्यों नहीं वो दूसरी जो आंटी है उनकी तरह क्यों नहीं खाना बनाती है? That is evil. Don't do that, please. ऐसा कभी मत कीजिए, ये दुष्ट है, ये बुरा है। Please be grateful and thankful to हमेशा आप आभारी रहिए और धन्यवादी रहिए your mummy for अपनी माता के प्रति, all the hard work she does in the kitchen. जो भी वो मेहनत करती है आपके लिए किचन में, उसके लिए। And be grateful to your fathers. They earn money hard, do a lot of hard work. और अपने पिताजी के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा आभारी रहिए, धन्यवादी रहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं आपको आपके लिए। Sometimes extend their shift and bring the money home to help you, educate you, and feed you. और कई बार वो अपने जो काम करने के क्षेत्र में हद से ज़्यादा समय तक काम करते हैं, नौकरी के क्षेत्र में, इसलिए ताकि वो आपको खाना खिला सके, आपको शिक्षा दे सके, आपके लिए वो ये सब करते हैं। And being grateful to our godly elders. और जो हमारे ईश्वरीय जो हमारे अगुवे हैं और प्राचीन हैं, उनके प्रति भी हमें आभारी होना है। It is not easy to shepherd a church. और ये आसान बात नहीं है कलीसिया की अगुवाई करना या प्राचीन का कार्य करना। Where they have to do their own work and then take care of you. Be और क्योंकि वहाँ पर अगुओं को, जो प्राचीन लोग हैं, उनको अपना भी कार्य करना पड़ता है और आपकी भी देखभाल करनी पड़ती है। grateful to them. उनके प्रति भी आप बहुत आभारी रहिए। Many people for many reasons leave church, but one बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों के कारण वो लोग कलीसिया छोड़ देते हैं, common thing about all of them is that they are not grateful. और उन सारे लोगों में से एक सामान्य बात है, वो है कि वो लोग वो लोग आभारी नहीं होते हैं। Yeah, this fruit of repentance, if it is not there, let us ask the Lord. We can't manufacture it. और अगर हमारे अंदर मन फिराव का फल नहीं है तो हमें परमेश्वर से मांगना है। ये कोई हमें खुद से उत्पन्न करने वाली चीज़ नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। Let us ask the Lord to reconcile, to make restitution, to be grateful. और परमेश्वर आप हमें सहायता करें कि मैं मेल मिलाप कर पाऊँ, मैं भरपाई कर पाऊँ और मैं हमेशा आभारी रह पाऊँ। Starting from home. अपने घर से इसकी शुरुआत कीजिए। Such people who repent will have the joy, unlimited joy of heaven. और जो लोग मन फिराते हैं, सचमुच में ऐसा करते हैं, वो लोग को एक असीमित एक आनंद, भरपूरी का जो आनंद है, वो स्वर्ग का आनंद उनके हृदयों में पाया जाएगा। वो लोग इसका अनुभव करेंगे। Like, when after a long day, you're so tired and sweat. और एक बहुत ही जैसे कि आप अगर बहुत ही आपका दिन लंबा रहा, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो और पसीना आया है आपको, You go for a shower, you feel so fresh that और जब उसके बाद ही जब आप नहाने जाते हो और स्नान करने के बाद आपको इतना तरोताज़ा महसूस होता है। so you'll feel every day when you repent.
और जब आप मन फिराएंगे तब प्रतिदिन अगर आप मन फिराते हैं तो ऐसा ही एक अनुभव आप प्रतिदिन पाओगे। And the second thing is और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, humility. Humility brings great joy of the Lord into our life. और दूसरी बात यह है नम्रता, और नम्रता जो है परमेश्वर के बहुत ही भरपूरी के आनंद को हमारे हृदय में लेकर आती है। Now, Isaiah 29, और हम पुस्तक में देखेंगे यशाया के उसके 29वें वचन में हम देखेंगे 19. 29वां वचन उसका 29वां अध्याय उसका 19वां वचन। It says, the meek or the humble also shall increase their joy in the Lord. और वहाँ लिखा है नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित आनंदित होंगे, और अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि उनका जो आनंद है वो बढ़ता जाएगा परमेश्वर के कारण। English Bible it says the humble also shall increase. It is something that will increase their joy in the Lord. और जो अंग्रेजी बाइबल में ऐसा लिखा है अनुवाद में कि जो उनका परमेश्वर में जो आनंद है वो और अधिक अधिक बढ़ता ही जाएगा, ऐसे लिखा है। And there are many marks of humility, but two signs we want to look at today. ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं नम्रता के, लेकिन दो चिन्हों को हम आज देखेंगे। One is being submissive to authority. पहला है जो अधिकार परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है उसके अधीन रहना। Second, to associate and fellowship with others. और दूसरा जो है जो दूसरे मसीह भाई बहन हैं उनके साथ हमें संगति करना है। You know, when God wanted to make man, He did not say, "Let me make." What did He say? He said, "Let us make." Father, Son, and the Holy Spirit. और जब परमेश्वर एक मनुष्य का निर्माण करने वाला था तो उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं खुद उसको बनाऊंगा, उसने कहा कि हम बनाएंगे मिलकर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। Together, हम Father associated and had fellowship with other two persons in the Trinity. और पिता ने अकेले ही इसका निर्णय नहीं लिया, लेकिन पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में एक होकर संगति में ये निर्णय लिया गया। Let us make man in our image. और ऐसा लिखा है कि हम मिलकर मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाएंगे, ऐसे वहां पर परमेश्वर ने किया। He never works alone. That is God's nature is He will never be a loner. I think और परमेश्वर कभी भी अकेले कार्य नहीं करता है। परमेश्वर का चरित्र या परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वो कभी एक अकेलेपन में काम नहीं करता है। Tamil they say Tankat Raja. He will never be a loner. और जैसे हम परमेश्वर कहता है कि वो कभी भी अकेले चीज़ों को कार्य नहीं करता। He always loves to associate and fellowship with others. और परमेश्वर हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ संगति करने में उसको ये बहुत भाता है, उसको पसंद है। You know about Samson in the Old Testament. आप जानते हैं शिमशोन के विषय में पुराने नियम में? Do you know with how many people Samson worked? आपको पता है कितने लोगों के साथ शिमशोन ने कार्य किया? 0. शून्य। He never worked with anybody. He was और वो उसने कभी किसी के साथ संगति नहीं की, किसी के साथ मिलकर कार्य नहीं किया। all single-handed, all-rounder. और वो हमेशा अकेला ही काम करता था। वो खुद ही अपने ऊपर निर्भर, अपने बलबूते पर निर्भर रहने वाला, खुद सब कुछ करने वाला था। It's a very dangerous place to be in. और ये बहुत ही खतरनाक ऐसी एक जगह है जहाँ हम अपने आप को झोंकेंगे। It is like these electric wires that are not insulated. Very dangerous. और जैसे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है वो इंसुलेटेड नहीं होती है, यानी कि वो जुड़ी हुई नहीं होती है हमेशा। Will not go anywhere near to that. फिर अगर वो जुड़ी हुई नहीं है, खुली है, तो वहाँ जाना बहुत खतरे से भरा है। That insulation is like submission to authority and work. और वो इंसुलेशन जो होता है, जुड़ा रहना, वो एक इसका चिन्ह है कि एक अधिकार के अधीन में रहना With other brothers and और दूसरे भाई बहनों के साथ संगति करना। sisters. And Judges 14 you read that और आप पढ़ सकते हैं न्यायों के 14वें अध्याय में, he went down and he saw a woman. और वहां पर शिमशोन गया और उसने एक स्त्री को देखा। And then verse 2, look at the way he's speaking. Verse 2. और वहां पर आप न्यायों की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के दूसरे वचन में देखिए वो कैसे क्या कह रहा है वहां पर। English Bible it says, और अंग्रेजी बाइबल के अनुवाद में ऐसा लिखा है, get her for me as a wife. और वो ऐसे कहता है अपने माता पिता को कि उस स्त्री को मेरी पत्नी हो जाने के लिए लेकर आओ। Maybe in his childhood, he would have probably demanded Samson, get this for me, get that for me, get.
the other toy for me. और हो सकता है शिमशोन अपने बचपन के दिनों में ऐसा रहा होगा कि जो हमेशा चीज़ों को आज्ञा देता है माता पिता को, ये मेरे लिए ले आओ, वो ले आओ, मेरे लिए ये खिलौना ले आओ, ऐसा उसका रवैया रहा होगा। Demanding हमेशा मांगने वाला और दूसरे को एक ऐसे दूसरों से मांगने वाला होगा, in arrogance. He's और बहुत घमंड के द्वारा वो ऐसे चाल चलन करता था। not requesting dad and mom, do you think this girl will suit me? और वो कभी ऐसे विनंती नहीं करता था माता पिता से कि क्या आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा एक साथी, ये स्त्री मेरे लिए है जो मेरे लिए सही है। Can I marry her and serve the Lord together? और उसने ऐसा नहीं पूछा माता पिता से कि क्या मैं इस स्त्री से विवाह करूं और आप परमेश्वर की सेवा करूं। No, no, no. नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। Get this girl for me. उसने उनको आज्ञा दी और कहा कि ये लड़की को मेरे लिए लेकर आओ, ये स्त्री को मेरे लिए लेकर आओ। Verse 3, why? Why he's after this girl, verse 3? और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि क्यों ये इस स्त्री के पीछे गया। Because she pleases me well. क्योंकि इसलिए कि वो स्त्री उसको अधिक प्रसन्न करती थी, भाती थी। He is not asking, Lord, is this girl, do you like this girl first before I like her? Do you like this girl? वो परमेश्वर से नहीं पूछ रहा है कि प्रभु ये स्त्री को आप पसंद करते हो क्या, मेरे पसंद करने से पहले क्या आप मेरे लिए इस स्त्री को पसंद करते हो। Are you pleased? ये लड़की को आप मेरे लिए पसंद करते हो और क्या आप इसके द्वारा प्रसन्न हो। After salvation, my dear youth, the most important decision you have to make is marriage. और मेरे जवान प्रिय बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके उद्धार के बाद सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जो विषय है वो आपका विवाह है। There was a godly young man who challenged me. His name is Ed McCully. एक बहुत ही ईश्वरीय भक्तिमय व्यक्ति थे जो जिन्होंने मुझे बहुत ही चुनौती दी। एडमिट कली नाम के जो व्यक्ति थे। He was the co-worker with Jim Elliot who was martyred. और जो जिम एलियट नाम के एक जो मिशनरी थे, उनके साथ वो सहकर्मी एक कार्य करने वाले थे जो जिनका कत्ल किया गया, वो प्रभु के लिए शहीद हो गए थे। In South America. साउथ जो दक्षिण अमेरिका के इलाके में वो वहाँ से थे। And he was attracted to a godly girl. He's not like the movies how we see they have this careless love relationship. और वो एक ईश्वर स्त्री से उनका आकर्षण हुआ। ऐसा नहीं आकर्षण जो हमें इस मूवीज में या पिक्चरों में देखने मिलता है कि इस तरह का गंदा आकर्षण, ऐसा नहीं था उनका। He was जो लापरवाह एक आकर्षण था, वैसा नहीं था। attracted to a godly girl and he told her, और वो एक ईश्वर स्त्री से आकर्षित हुए और उन्होंने उससे कहा, he wrote to her, उन्होंने उनको एक लिखकर ऐसे कहा our attraction for each other should draw us closer to the Lord. और उन्होंने ऐसे उस स्त्री को लिखकर भेजा कि हमारा एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो हम दोनों को परमेश्वर के करीब ले जाना चाहिए। My dear young boys, the attraction you have for the girls, nothing wrong with that. God himself gave it. और मेरे प्रिय जवान भाइयों, जो आपके अंदर लड़कियों के लिए आकर्षण है उसमें कोई गलत नहीं है, परमेश्वर ने ये दिया है, लेकिन But preserve it till you get married. Don't लेकिन आप उसको संभाले रहिए जब तक आप उस लड़की से विवाह ना कर ले। waste it on आप उसको दूसरी लड़कियों के ऊपर जाया ना करे, बर्बाद ना करे। other girls. And pray like Ed McCully, Lord, my attraction for that girl should draw me closer to you. और मैक कली के जैसे आप भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस स्त्री के, उस लड़की के प्रति जो मेरा आकर्षण है वो मुझे आपकी ओर, आपके करीब ले जाने पाए। Not like Solomon. Solomon's wives turned his heart away from God. और सुलेमान के जैसा नहीं, जैसे सुलेमान की पत्नियों ने, वो स्त्रियों ने उसके हृदय को परमेश्वर से दूर मोड़ दिया। God save us from Solomon's. और परमेश्वर हमें सुलेमान जैसे चीजों से बचाए रखे। But Samson, unfortunately, he rebelled against parents. He did not submit to them. और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रीति से शिमशोन जो था उसने अपने माता पिता के विरोध में बलवा किया और वो नाश हो गया। Yeah, उसने गलत काम किया, माफ कीजिए। very sad thing that some youth they don't want to submit to parents and they don't want to submit to the elders also. और बहुत ही दुखद बात है कि जो जवान लोग हैं वो अपने माता पिता के अधीन भी नहीं रहना चाहते हैं और ना ही वो लोग प्राचीन के अधीन रहना चाहते हैं। और जैसे शिमशोन भी अपने माता पिता के अधीन न रहा। Very dangerous place to be in. ये बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ हम रहते हैं। I think somewhere in 1 Chronicles, I think 29 it says David. और मेरे ख्याल से पहला जो इतिहास की पुस्तक है वहाँ पर 19वें या 20वें अध्याय में वहाँ पर दाऊद ऐसा कहता है, David had 3 godly men to whom he could submit to. और दाऊद के जीवन में 3 ईश्वरीय भक्तिमय लोग थे जिनके अधीन में वो था।
Samuel, Nathan, and Dan, और शमूएल, नाथान और दान, ये तीन लोग थे, three godly men. ये तीन ईश्वरीय जन थे। Do you know how many Solomon had to, so how many godly men Solomon had to submit to? Nobody. और आपको पता है कितने ईश्वरीय भक्तिमय लोग सुलेमान जिनके अधीन में था? कोई भी नहीं था, शून्य। वो किसी के भी अधीन में नहीं था। Samson also, no, there was nobody above Samson to submit to. और शिमशोन के विषय में भी ऐसा ही था, वो भी किसी के अधीन में नहीं था। King Saul had Samuel at the beginning, but he rebelled against Samuel. और शाऊल राजा जो है उसके सामने एक वो शमूएल के अधीन में था, जो भक्तिमय एक परमेश्वर का जन था, लेकिन शाऊल ने उसके विरुद्ध में बलवा किया। God never gave any godly man over Saul for his protection that he could submit. और लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर ने कोई भी एक ईश्वरीय भक्तिमय व्यक्ति शाऊल के जीवन में नहीं दिया जिसके अधीन में शाऊल रह पाए और वो सुरक्षित रह पाए, जिसके कारण वो सुरक्षित रह पाए। Yeah, may God save us from being loners. परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमें बचाए ऐसे एक अकेलेपन के रवैये से। Let us submit to authority at home. हम अपने घर के अंदर एक जो अधिकार है उसके अधीन में अपने आप को सौंपे, उसके अधीन में रहे। In the church, और कलीसिया में भी, in the school or college, don't और कॉलेज में या स्कूल में भी। join up with people who make fun of the teachers and lecturers. और हमें ऐसे लोगों के साथ, जवानों आप ऐसे लोगों के साथ जाकर जुड़ ना जाइए जो आपके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका ठट्ठा उड़ाते हैं या जो सिखाने वाले हैं उनका मजाक करते हैं। Don't associate with such. ऐसे लोगों के साथ संगति ना करें। And the third thing is that God uses to bring joy into our life, His joy. और तीसरी चीज जो है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है उसका आनंद हमारे हृदय में लाने के लिए, Unlimited joy उसका जो असीमित जो आनंद है वो लाने के लिए, is through the word of God. और वो है परमेश्वर के वचन के माध्यम से। There is no shortcut to it. उसमें उसके लिए कोई एक शॉर्टकट नहीं है या शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। Jeremiah chapter 15 verse 16. और हम यिर्मयाह की पुस्तक देखेंगे, उसका 15वां अध्याय, उसका 16वां वचन। Your words were found, I did eat them. Thy word was unto me the joy and the rejoicing of my heart. और वहाँ लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। You know, one of the first things we read about the grown-up Jesus. और आप जानते हैं कि जो यीशु सयाना जो यीशु था उसके विषय में हम क्या पढ़ते हैं? You know, when Jesus was 12 years old, he was like a Sunday school boy. और आप जानते हैं जब यीशु 12 वर्ष के थे वो तब एक संडे स्कूल के लड़के की तरह थे। You read in Luke chapter 2 verse 43. और लूका के रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 43वें वचन में हम पढ़ते हैं, When we look at all the boys sitting right here in the hall, let us think about another boy, a godly boy, Jesus. और एक ऐसे जो लड़के जो एक हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, आप एक और लड़के के विषय में सोचिए, वो है यीशु। वो एक संडे स्कूल के लड़के के जैसे थे। Luke chapter 2 verse 43. और लूका उसके दूसरे अध्याय के 43वें वचन में ऐसा लिखा है, Yeah, the boy stayed behind in Jerusalem. और वहाँ लिखा है कि जो लड़का है वो पीछे यरूशलेम में ही ठहरा रहा। Do you know one more person stayed behind in Jerusalem? आप जानते हैं एक और व्यक्ति था वो जो यरूशलेम में ठहरा रहा, David. और वो है दाऊद। When all the others went for the battle, he also, I think 2 Samuel 11. मेरे ख्याल से दूसरा शमूएल 11 में ये लिखा है कि सारे लोग लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए चले गए, लेकिन दाऊद वहाँ पर ठहरा रहा। He also stayed behind in Jerusalem. वो भी यरूशलेम में बना रहा, ठहरा रहा। And what was the outcome of both of them? लेकिन ये दोनों के बीच में क्या अंतर था और उसका परिणाम क्या निकला? David and the son of David, the boy Jesus. और दाऊद का पुत्र जो एक लड़का था यीशु, ये दोनों के बीच में क्या परिणाम हम देखते हैं? When he was alone, David was alone, he should have at least called Nathan or somebody to fellowship with. और अगर दाऊद अकेला था, उसने किसी की संगति करनी चाहिए थी, नातान की या किसी और की, परमेश्वर के जन की संगति करनी चाहिए थी। He was all alone. नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अकेलेपन में रह रहा था। He fell into adultery. और उसके बाद वो व्यभिचार में गिर गया। But you know, the boy Jesus, what he did? लेकिन आप जानते हैं लड़का यीशु, एक लड़का था, वो भी यरूशलेम में ठहरा रहा, उसने क्या किया? It says he was sitting in the midst of other
children of God, and two things. और वहाँ पर हम पढ़ते हैं दो चीज़ों के बारे में कि वो परमेश्वर के बच्चों के बीच में बैठा था और वो क्या कर रहा था। He was sitting and listening. और वहाँ लिखा है कि वो बैठा था और सुन रहा था। Verse 46. और उसका 46वां वचन। I think Mary probably was challenged by this example. और मेरे ख्याल से शायद मरियम इस उदाहरण के द्वारा उसको चुनौती मिली होगी। Sitting and listening. और वो वहाँ पर बैठा था और सुन रहा था। This is the first thing we need to learn from the Sunday school boy Jesus. और हमें सबसे पहली बात जो संडे स्कूल का लड़का यीशु है उससे ये सीखनी है। But do you know, जो कि पर सुनना, हमें बैठना और सुनना। in our flesh, the most difficult thing is to sit and listen. We want to be like Martha, running here and there. और सबसे मुश्किल चीज़ हमारे देह के अंदर ये है कि हम बैठे और सुने, लेकिन हम मार्था की तरह इधर उधर भागना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, Getting into tension and irritation. और ऐसे चिड़चिड़ में हम गिरना चाहते हैं और परेशानी में गिरना चाहते हैं। We don't want to sit and listen. और हमें बैठकर सुनना नहीं है बिल्कुल, I want to sit and listen to my Father. लेकिन मुझे बैठना है और मेरे पिता से सुनना है। And you read in verse 46, और आप 46 वचन में ऐसे पढ़ेंगे, 3 days he was without parents. 3 दिन वो अपने माता पिता के बिना वहां पर रहा। 3 days without parents, he was not even with the relatives and friends. और 3 दिन माता पिता के बिना वहां पर कोई उसके मित्र भी नहीं थे, कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। Those 3 days, what did Jesus, the boy, Sunday school boy, eat? और वो 3 दिन जो संडे स्कूल का लड़का यीशु था, उन्होंने क्या खाया होगा, Where did he sleep? कहाँ सोए होंगे वो, It's not mentioned. We कहीं पर भी लिखा नहीं है इसके विषय में। don't know what he ate. We don't know where he slept. और हमें नहीं पता कि यीशु ने क्या खाया और क्या कहाँ वो सोए। He was least bothered, I think, about food and shelter और मुझे लगता है कि वो उनको इन सब की चिंता नहीं थी, खाना पीना या सोना, because he was so taken up with sitting and listening to the Father. क्योंकि वो इस चीज से इतने लिप्त थे कि पिता से सुने और पिता के सामने उसकी उपस्थिति में बैठे। His heart was so full of joy. और उनका हृदय पूरी तरह से आनंद से भरा हुआ था। The word of God brings joy into our hearts. परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों के अंदर आनंद को ले आता है। My dear youth, मेरे प्रिय जवानों, if you really have God's word, listening to the Lord as treasure in your life, और अगर सचमुच आप परमेश्वर से सुनते हो और उसके वचन को अपने हृदयों में खजानों के समान एक खजाने के समान अगर आप समाते हो, you will be least bothered if mommy cooks the food tasty or not tasty. If the और आप इस चीज से कोई परवाह नहीं करोगे मम्मी ने खाना स्वादिष्ट बनाया नहीं बनाया, cot and the bed are comfortable or not comfortable, और आपका जो बिस्तर है वो सोने के लिए मुलायम है या नहीं है, it will be unimportant. ये आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा। Now there's one more Sunday school boy we want to look at. एक और संडे स्कूल लड़के के विषय में हम देखेंगे, There is a little boy Samuel. और वो छोटा सा लड़का शमूएल था। Do you know that prayer, speak Lord for your servant is listening? और आपको पता है वो प्रार्थना जहाँ पर शमूएल कहता है कि प्रभु आप बोलिए, प्रभु आपका दास सुनता है। We all think that it is Samuel's prayer, but it is not Samuel's prayer. हम सोचते हैं कि ये शमूएल की प्रार्थना थी, लेकिन ये शमूएल की प्रार्थना नहीं थी। It was Eli who taught that prayer to Samuel. और ये जो एली था, एली ने ये प्रार्थना शमूएल को सिखाई थी। Maybe Eli would have prayed that in his youth, and after that he lost that anointing and love for the Lord. और हो सकता है अपनी जवानी के दिनों में ऐसी एक प्रार्थना एली ने की होगी, लेकिन बाद में उसने परमेश्वर के आनंद को खो दिया होगा और परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया होगा। Lord is not speaking to him, और फिर परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया। but at least he did some good thing, लेकिन उसने एक चीज अच्छी की, that he taught that prayer to a little Sunday school boy Samuel. और उसने ये छोटे से संडे स्कूल के लड़के को शमूएल को ये प्रार्थना सिखाई। And God spoke to him. और फिर परमेश्वर ने उससे बात की, Samuel, I mean. And शमूएल से बात की परमेश्वर ने। see how Samuel is behaving after God spoke to him. और देखो यहाँ पर शमूएल कैसे वो वहाँ पर बर्ताव करता है इसके बाद जब परमेश्वर ने उससे बात की। This is the mark of a person who listens to the Lord. और ये उस व्यक्ति का चिन्ह है जो परमेश्वर से सुनता है। Verse 15, 1 Samuel chapter 3 verse 15. पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 15वां वचन। Yeah, it says the next morning, previous night God spoke, the next morning he got up and he opened the doors of the tabernacle. और ऐसा लिखा है वहाँ पर एक रात पहले उसने वो परमेश्वर से सुना और दूसरे दिन सुबह उसने दरवाजों को, मंदिर के दरवाजों को खोला।
Now, opening the doors, anybody can do that. Even a little boy or little girl, it's not a big thing. और जो दरवाजे को खोलना तो कोई भी कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा लड़का या लड़की भी कर सकते हैं। Anybody can do that. It's an ordinary job. और ये तो बहुत ही एक सामान्य एक कार्य है, ये तो कोई भी कर सकता है। Yeah, that's a mark of a person who listens to the Lord. They are willing to do ordinary, menial jobs. और ये है वो चिन्ह जो परमेश्वर से सुनते हैं उन लोगों का, जो बहुत ही निचले स्तर का कार्य करना या मामूली चीज़ करना, सामान्य चीज़ को करना भी वो उनके लिए वो करना चाहते हैं। There, if you see a person whose head is puffed up, और अब अगर आप एक व्यक्ति को देखते हो कि जिसका सर जो है घमंड से भरा है, you can be sure God has not spoken to that person. आप इस चीज़ से निश्चित हो जाना कि परमेश्वर परमेश्वर ने इस व्यक्ति से बात नहीं की है। We can, in the new covenant, now we can pray, speak, Daddy, for your son is listening. हम नई वाचा में इस प्रार्थना को कर सकते हैं, पिताजी आप बात कीजिए, आपका बेटा सुन रहा है। Now, I heard of a parable of a school master and the children. और मैंने एक दृष्टांत सुना, एक जो स्कूल में जो स्वामी रहते, जो हेडमास्टर होते हैं, उनके विषय में। उन्होंने एक लड़के के विषय में कहा। The school master, he misplaced his watch somewhere. और एक स्कूल मास्टर था, उसने अध्यापक था, उसने अपने घड़ी को कहीं पर खो दिया। And he told all the students, can you please find it for me? और उसने अपने सारे विद्यार्थियों को कहा कि क्या तुम इस घड़ी को जो मैंने खोई है कहीं घुमा दी है, उसको आप ढूंढ कर लाओगे? I am not able to find it. और मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। And all the children were running here and there, making a lot of chaos and noise. और सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत वहाँ पर हल्ला मचा रहे हैं। Nobody could find. और किसी को वो घड़ी नहीं मिली। But after all the children went away, one little boy stayed behind. लेकिन सारे बच्चे लोग चले गए, उसके बाद एक छोटा सा लड़का वहाँ पर रुके रहा। When all the noise and the chaos went away, और फिर वहाँ से बहुत चिल्लाहट और अशांति जो है, जो चिल्लम चिल्ली हो रही थी, वो सारे लोग चले गए। in that quietness, he stood there and he just closed his eyes and he could hear the seconds needle ticking, that sound. और वो जो छोटा लड़का है, सब जाने के बाद जब सब वहाँ पर शांत माहौल हो गया, आवाज़ नहीं हो रही थी, तब चुपचाप से उसने अपनी आंखें बंद की और उसने अपने कान से वो जो घड़ी के टिक टिक की जो हल्की सी आवाज़ है वो सुनने की कोशिश की। And he went and found that and gave it to the master. और फिर उसको वो घड़ी के टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी हल्के से, और फिर उसने उसको ले जाकर उसने अपने वो अध्यापक को दे दी। Brothers and sisters, there's one precious lesson I've learned from our dear brother Zach. और मैंने प्रिय जवानों, प्रिय भाई बहनों, मैंने एक चीज़ सीखी है, बहुत ही बहुमूल्य जो मैंने पाठ सीखा है हमारे भाई जैक से। I have learned from him मैंने उनसे सीखा है ये, is to listen. God has given us 2 years. Listen more. और परमेश्वर चाहता है कि हम सुने और अधिक सुने। परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए, सुनना चाहिए। Speak less. Listen more. हमें बात कम करनी है और सुनना ज़्यादा है। Listen to the Lord. परमेश्वर से सुनिए, Listen to the Lord. परमेश्वर से सुनिए। God can accomplish much more in our life if we listen. और परमेश्वर हमारे जीवन से अधिकतर और चीज़ को कर पाएगा अगर हम उसकी सुनते हैं। My dear youth, what is the priority and the place that you give for God's word in your life? और मेरे प्रिय जवानों, आप परमेश्वर के वचन को कौन सी एक प्राथमिकता अपने जीवन में देते हो? किस प्रकार की प्राथमिकता देते हो परमेश्वर के वचन को? Please look at God's word, the Bible, not as a doctrinal book. और आप कृपया परमेश्वर के वचन को एक सिद्धांतों की किताब के जैसे न देखिए, but as a love letter that our heavenly bridegroom Jesus wrote for you specifically, individually. और आप उसको इस तरह से देखिए कि जो एक तुम्हारा जो दूल्हा है, जो प्रेम करने वाला, उसने एक प्रेम पत्र तुम्हें लिखा है, तुम सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से लिखा है, ऐसा देखिए परमेश्वर के वचन को। And if you make listening to the Lord and the word of God your treasure, और अगर आप परमेश्वर को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को अपना खजाने के समान बनाते हैं, God will give you that power to overcome, especially in the area of sexual lusting after women. और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, विशेष तौर पर जो स्त्री के प्रति जो लालसा होती है, अभिलाषा जो है पाप करने की, उस पर भी परमेश्वर विजय देगा। Yeah, in my college days, a godly brother,
He taught us one prayer when we are tempted to lust after other women, other girls. और मेरे कॉलेज के दिनों में एक ईश्वरी भाई ने एक सलाह दी थी, जब हम बहुत ही प्रलोभित होते थे एक लड़की के विषय में, हम जब उसके साथ उसके प्रति गलत चीज़ करने के लिए जब हम प्रलोभित होते थे। I still remember, that was in a classroom in 2003. I was और मुझे अभी भी याद है 2003 की ये बात है, in my third year college. जब मेरे तीसरे कॉलेज के तीसरे वर्ष में ये की बात है ये। He said, pray this prayer whenever you're tempted to lust after women. और उन्होंने कहा कि जब कभी स्त्री के पीछे अभिलाषा करने की लालसा तुम्हारे मन में आती है, तब इस प्रार्थना को कीजिए। Lord, preserve that girl as a pure virgin until she meets her husband at her first night. उन्हें उन्होंने ऐसी प्रार्थना सिखाई कि प्रभु उस स्त्री को, उस लड़की को आप संभाले रखिए, ऐसे बहुमूल्य रीति से संभाले रखिए कि वो अपने जो पति जो है उसके पहली रात तक उसको देने के लिए आप उसको संभालिए। I dare not lust after her because she is a soul for whom you shed your blood. और प्रभु मैं बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं करूँ इसके प्रति अभिलाषा करने के लिए, क्योंकि आपने उसको आपकी महिमा के लिए, उसके प्राण को आपके लिए बनाया है। How can I treat her cheaply by lusting after her? और मैं कैसे उसको इतने घटिया तरीके से उसके साथ व्यवहार करूं कि मैं उसके लिए अभिलाषा करूं। More importantly, let that girl come to know you. और सबसे महत्वपूर्ण, वो लड़की आपको जानने पाए प्रभु। It's been 20 years, even till today, I'm married and having children. Even till today, I pray that prayer because I'm helpless with और आज 20 साल के बाद भी मेरा विवाह हो गया है, अभी भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत, अभी मेरा विवाह हो गया है, फिर भी मैं असहाय हूँ। the power and of the Holy Spirit and the strength of God. और मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना, परमेश्वर की सहायता के बिना I pray that मैं कुछ नहीं कर सकता। that prayer is helping me even today. और ऐसी ये प्रार्थना मुझे आज भी सहायता करती है। There's a beautiful hymn in English. It says, और एक बहुत ही सुंदर गीत है अंग्रेजी में, वो ऐसा कहता है, all that thrills my soul is Jesus, और मेरे दिल को जो कुछ भी आनंद देता है वो है केवल यीशु, and he is more than life to me. He is और वो मेरे लिए जीवन से भी अधिक उत्तम है, fairest of 10,000. और वो 10,000 से भी बढ़कर मेरे लिए है। Don't let the beauty of some girl or some worldly thing thrill you. और इस संसार की कोई स्त्री की सुंदरता या संसार की कोई चीज़ों की सुंदरता आपके दिल को आनंद ना देने पाए, Let the beauty of Jesus thrill you. लेकिन यीशु की जो सुंदरता है वो आपके दिल को आनंद देने पाए। And finally, I just want to read one verse in Acts chapter 13. और मैं आखिर में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों की काम के पुस्तक उसके 13वें अध्याय से मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूँ। The last verse, verse 52. और उसका प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका सबसे आखिरी वचन 52वां वचन। The disciples were not once in a while, but were continually filled with joy and with the Holy Spirit. और वहाँ पर लिखा है कि जो चेले थे, शिष्य थे, वो केवल एक दिन के लिए या एक समय के लिए नहीं, लेकिन लगातार वो चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। Yeah, it's the Holy Spirit alone who can bring that atmosphere and the joy of the Heavenly Father into our hearts. और केवल पवित्र आत्मा ही है जो स्वर्ग का वातावरण, स्वर्ग का आनंद हमारे हृदयों में लेकर आ सकता है, Continuously. लगातार लेकर आ सकता है। Yeah, in God's presence is fullness of joy. हाँ, परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा आनंद की भरपूरी होती है, And our pleasures evermore. Yeah. और वहाँ पर उसके दाहिने हाथ के पास हमेशा आनंदमय वातावरण होता है। Earning a great salary, legitimate sexual relationship. आप कितनी भी बहुत तनख्वाह कमाते हो, कितनी भी महान तनख्वाह कमाते हो, या आप एक वैद्य यौन संबंध भी करते हो, None of these things. Yes, there is some pleasure. ये सब चीज़ में वो आनंद नहीं है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़े क्षण भर का, No doubt. इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन But eternal joy, fullness of joy, लेकिन अनंत काल का जो आनंद है और भरपूरी का जो आनंद है, it's only in the Father's presence. वो केवल पिता के उपस्थिति में मिलता है। And that presence can be brought into our life by the Holy Spirit. और वो उपस्थिति जो परमेश्वर की है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में लाई जा सकती है। Dear young people, is there anyone who has fallen and discouraged because of failure? और प्रिय जवानों, आप में से कोई असफल हो गया है, गिर गया है और बहुत ज़्यादा निराश है, No matter in which area, sexual area, some other area, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, यौन संबंध का हो या कोई भी हो, get up
come to the Lord. आप वहां से उठ खड़े हो जाओ और परमेश्वर के पास आओ, He will hug you. Remember the prodigal son story? और आप वो आपको गले लगाएगा। और आप याद करो उड़ाव पुत्र की कहानी को। The father came and hugged him and kissed him. और पिता आया और उसको गले लगाया उड़ाव पुत्र को और उसको चूमा। That's how he will accept you. और इसी प्रकार से पिता आपको स्वीकार करेगा। If you come back, and he will take you to the table and fellowship with you. और वैसे ही अगर आप परमेश्वर के पास लौट कर आते हो पिता के पास, तो वो उस टेबल के ऊपर आपके साथ बैठकर संगति करेगा। Yeah, repentance, मन फिराना, God's word, परमेश्वर का वचन being full of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की भरपूरी, All these things will bring that joy of the Lord into our life. ये सारी चीजें हमारे हृदयों के अंदर परमेश्वर की भरपूरी का आनंद लेकर आएगी। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Thank you. Amen. थैंक यू, शुक्रिया, आमेन।